नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रे ऑफिसर इनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, राहुल गांधी पहुंच गए संभल और वहां पे अपनी बहन के साथ जाने की कोशिश की कर्फ्यू तोड़कर, लेकिन बांग्लादेश में इतने सारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके ऊपर एक जवान भी उनकी नहीं निकलती है। ये भेदभाव कैसा, हिंदू मुस्लिम का अलग अलग टोपी से देखना, ये कब तक चलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर चलेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी क्या है, इनका जो मुस्लिम प्रेम है। वैसे भी जो इलेक्शन लड़ने जाते हैं वायनाड में, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां से इलेक्शन लड़ते हैं। शायद अभी तक कुछ हिंदू जागे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू जाग रहे हैं, राहुल गांधी का एक्सपोजर हो रहा है और राहुल गांधी हार रहे हैं। आप देखिए, इलेक्शन हार रहे हैं जगह जगह में। पहले हरियाणा में इलेक्शन हारे, फिर महाराष्ट्र में इलेक्शन हारे। तो ये लीडर ऑपोजिशन तो बन गए, लेकिन इनकी वो समझ नहीं है। ये हिंदूज को ग्रांटेड ले रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते रहेंगे, हिंदू में वोट देते रहेंगे। हिंदू इनसे दूर जा रहे हैं। ये क्लियर हो चुका कि इस टाइम पे हिंदू जो बीजेपी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, इनके जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि बटोगे तो कटोगे, इससे हिंदुओं को काफी अकल भी आ गई, कुछ समझ भी गए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। और राहुल गांधी जिस तरीके से वायनाड से इलेक्शन लड़ते हैं, या प्रियंका लड़ी वहां से इलेक्शन, उसके बाद ये संभल जाने की बात करते हैं जहां पे कर्फ्यू लगा है। और वहां पे कोई किसी को का प्रेम नहीं है इनका। इनका ये है, वहां पे एक पंगा डालना चाहते हैं, वहां पे सिचुएशन को खराब करना चाहते हैं। क्योंकि संभल में क्या हुआ, क्या किसी हिंदू ने किसी पे गोली चलाई? वहां पे संभल के अंदर जो थे मुस्लिम आ गए, इकट्ठे हो गए। समाजवादी पार्टी के लोग थे और यहाँ पे जो कांग्रेस के कुछ लोग थे, उन्होंने मुस्लिम को भड़काया और मुस्लिम आकर के पुलिस के ऊपर पत्थर मारने लग गए। जो वहां पे भीड़ गई थी, या वहां पे जो लोग गए थे, टीम गई थी, वो गई थी कोर्ट के ऑर्डर पे, उसका सर्वे करने गई थी कि यहाँ पे क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, इसकी बात करने गई थी। और वहां पे जब पत्थर पजे पुलिस के ऊपर, तो गोली भी चली, गोली भी मारी जो अंदर के लोग थे। क्योंकि वो जो गन यूज की गई थी वो लोकल गन थी, जो पुलिस नहीं यूज करती। पुलिस की जो गन होती है वो तो सर्टिफाइड गन है कि किसकी गोली है, कहां से चली है, पूरी वेरिफिकेशन होती है। अगर किसी पुलिस वाले को गन दी जाती है तो उसकी गोलियां गिन के रखी जाती है कि कितनी गोली चलाई, कब चलाई। लेकिन जो संभल के अंदर हुआ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पे इसलिए जा रहे हैं एक प्रोपेगेंडा करने, देश को डिस्टेबलाइज करने। इस पे भी बात करेंगे अलग वीडियो के अंदर, कैसे देश को डिस्टेबलाइज करने की बात की जा रही है। और आज एक जो स्टेटमेंट आई है मायावती की, यूपी की लीडर है, मेन शेड्यूल कास्ट है, और नेचुरली बात है कि बहुत इनका ये बड़े मैच्योर लीडर है। ऐसे नहीं है कि राहुल गांधी की तरह। इनकी स्टेटमेंट आई है, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि संभल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पहले बात की बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि बांग्लादेश से जितने भी हिंदू है उनको देश में बुलाया जाए और उनको यहां रखा जाए। जब मायावती की ऐसी स्टेटमेंट आती है तो फर्क पड़ता है कि क्या बात कर रही है, क्योंकि इनको भी हिंदुओं की चिंता है। हिंदू है ये, राहुल गांधी की तरह ये मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं है, इसलिए इनको चिंता है हिंदुओं की। और दूसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया कि राहुल गांधी बांग्लादेश के ऊपर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन संभल की बात करते हैं। संभल में क्या हुआ, संभल में पत्थर किसने मारे? वो भी तो मुस्लिम ने मारे, कोई हिंदुओं ने पत्थर तो नहीं मारे। आप पत्थर मारोगे, फिर कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई या लाठी क्यों चलाई। लाठी तो चलाएगी जब पुलिस पे गोली, पुलिस पे पत्थर मारे जाएंगे। ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस वहां पे होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और इन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं चलाए, इन्होंने साथ साथ वहां पे जो गाड़ियां खड़ी थी, और सारी ज्यादातर गाड़ियां खड़ी थी, जो सर्वे टीम थी उसकी गाड़ियां खड़ी थी, उसमें पत्थर चलाए, आग लगा दी सबको। और राहुल गांधी उनके सपोर्ट में जा रहे हैं, यानी कि जिहादियों के सपोर्ट में राहुल गांधी खड़े हैं। और राहुल गांधी आज टोटल एक्सपोज हो चुके हैं। पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो वहां पे राहुल गांधी अपनी बात तो कर लेते हैं, जो कहना है, गालियां देते हैं पीएम मोदी को, देश को गालियां देते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं, धमकी देते हैं हिंदुओं को कि मैं, हम जब पावर में आएगा तुम्हें देख लेंगे। ये बात राहुल गांधी की बहुत बार की है, वीडियो भी है उसके ऊपर। लेकिन जब पार्लियामेंट पे गवर्नमेंट जवाब देती है तो राहुल गांधी सो जाते हैं वहां पे, तब बात सुनते नहीं है, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं देश के अंदर क्या हो रहा है। उनका अपना एजेंडा, किसी तरीके से मैं पावर में आ जाऊं, किसी तरीके से मैं अपना रोल संभाल लूं, मैं पीएम बन जाऊं देश का। लेकिन इस टाइप का आदमी, अगर आप बात सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी का मजाक उड़ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, सोए हुए हैं जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है। कभी क्या आपने देखा है कि पीएम मोदी सोए हो पार्लियामेंट के अंदर, अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर सोए हो, या कोई बीजेपी का लीडर वहां सोया हो? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीएम मोदी किसी को अलाउ ही नहीं करते। और पीएम मोदी के क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर आते हो तो पूरे होशियार होकर तैयार होके आओ। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर सोते हैं, लेकिन जब यहाँ पे देश के अंदर एकता की जरूरत होती है तो वहां पे ये चले जाते हैं देश को बांटने में। कहते हैं मैं देश को जोड़ता हूं, ये देश को जोड़ती नहीं है, देश को बांटने के चक्कर में लगे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मेरी एक जो मैं यहाँ का कोई युवराज हूं, क्योंकि मेरा प्रिंस चार्मिंग। पिताजी पीएम थे,
या मेरी दादी वो पीएम थी, तो मेरी तो एक बनता है कि मैं पीएम बनूं। लेकिन देश की कोई चिंता नहीं है इनको, देश से कोई लेना देना नहीं है, ना इनको हिंदुओं से लेना देना। मुसलमानों को भड़काते हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए उनसे, तभी तो वायनाड चले गए, प्रियंका गांधी वहां चली गई क्योंकि इनको वो सेफ एरिया लगता है कि मुसलमानों को वोट देंगे, और मुसलमानों का प्रमोशन भी करते हैं, उनसे वोट लेते हैं और हिंदुओं को गालियां देते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बैठे हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप वहां पे वैलिड क्वेश्चन उठाओ। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो या तो सो जाते हैं या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करते हैं, ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। इवन इस इश्यू के ऊपर इनको बहुत से लीडर्स, इवन ममता बनर्जी ने इनको क्रिटिसाइज किया कि पावर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो। आप जब इलेक्शन हार गए हरियाणा और महाराष्ट्र का, तो इनको चिंता हो रही है, थक गए बेचारे बोल बोल करके गलत। अच्छा ईवीएम सर, पे एक गुस्सा। और है ना, ये लोग वैसे बात करते हैं, यहाँ संभल की बात कर रहे हैं, फिर अडानी की बात शुरू कर देते हैं कि अडानी अडानी का तो वाड्रा के साथ जो प्रियंका का हस्बैंड है उसके साथ भी फोटोज है, उनके साथ से भी संबंध थे, और अडानी के कितने प्रोजेक्ट्स है जो कांग्रेस की सरकार में चल रहे हैं, वहां से लाखों करोड़ों ये लोग ले रहे हैं। तो ये डीप स्टेट का काम है, और क्या ये संभल जैसी घटनाएं भी ये भी नियोजित तरीके से की जा रही हैं कि ताकि यहाँ पर दंगे फैलाए जा सके भारत में? देखिए बिल्कुल, इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हम अलग से बात करेंगे डीप स्टेट क्या है, क्योंकि डीप स्टेट पे राहुल गांधी पे बहुत ज्यादा अटैक किया संबित पात्रा ने और निशिकांत दुबे ने। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर हो रहा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की काम की जा रही है, इसके पीछे डीप स्टेट भी है, और डीप स्टेट का जो मेन लीडर है इंडिया के अंदर वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अलग से एक्सपोज किया जाएगा, राहुल गांधी के बारे में बात की जाएगी, वो अलग बात करेंगे। लेकिन बात क्या है कि देश में दंगे हो रहे हैं तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट है। यूपी में इनको अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस सपोर्ट करती है। अगर कोई किसान आंदोलन होता है तो उसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ होता है। अब हरियाणा के अंदर इनसे लोग तो इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन 101 किसान इकट्ठे करके भेज रहे दिल्ली की तरफ ताकि दिल्ली को डिस्टर्ब किया जाए। उनकी मांगे गवर्नमेंट ने मान ली या मान लेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से कोई काम करे तो कोई इशू नहीं है। संभल के अंदर पत्थर किसने चलाए? पत्थर चलाए जिहादियों ने। तो पुलिस क्या पत्थर खाने को पड़ी है? पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर फिर एक लेडी ने कि मैं सुन रहा था, एक मुस्लिम लेडी थी, वो कहती थी अगर वहां पे पत्थर चलाए तो क्या हुआ, कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हो गए तो क्या हो गया, लेकिन जब हमारे आप बच्चा मर गया तो वापस नहीं आएगा। क्या तुम ये वेट कर रहे हो कि पुलिस वाले मरे? ये इनकी जो ये थिंकिंग है, इसके ऊपर लगाम तो लगेगी। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल सपोर्ट ना दें ऐसी इश्यूज को, तो इस टाइप के दंगे भी ना हो। इस टाइप के दंगे होने से प्रॉब्लम किसको होती है? आम जनता को होती है। उसकी राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का मैसेकर किया जा रहा है, सिलेक्टेड तरीके से उनको मारा जा रहा है, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेटमेंट दे दी है, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने, इवन ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दे दी है दंगों के ऊपर जो जहां पे बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। इवन जो इमाम है, शाही इमाम है जामा मस्जिद के, उनकी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, साहब ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर शरिया लॉ लग नहीं सकता, क्योंकि वहां पे हिंदू बैठे हैं बहुत से। पहले 20% थे, आज भी कम से कम 8% है। अगर आपकी कंट्री पूरी मुस्लिम है तो आप शरिया लॉ लगाइए, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन हिंदुओं में शरिया लॉ लगा करके उनको उनके रिलीजियस प्लेसेस में रोकने से का क्या मतलब है? जब जामा मस्जिद के इमाम, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम इस टाइप की स्टेटमेंट दे सकते हैं बांग्लादेश के बारे में, और साथ में उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि ये जो चल रहा सर्वे चल रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम हर्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने, मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं जो शाही इमाम कहते हैं। लेकिन पहले बात, शाही इमाम साहब ये बात तो बताइए कि जो हिंदू अपनी यात्रा निकालते हैं, हिंदू जाते हैं कहीं पे यात्रा निकाल के या मंदिर के पास जाते हैं, तो वहां पे उन पे क्यों गोलियां चलाई जाती हैं, क्यों उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं? अगर मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे, जब वो यात्रा निकालते हैं या उनके मंदिरों को तोड़ना बंद कर देंगे, तो हो सकता है कि हिंदू भी चुप हो जाए कि कोई बात नहीं, हमारे जो 2-4 इंपॉर्टेंट मस्जिद जो मंदिर है वो हमें रिलीज दे दो, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हमारी यात्रा में पत्थर चलते हैं, मंदिरों पे अटैक होते हैं, तो हिंदू नेचुरली ऑफेंसिव तो होंगे। इसीलिए तो हिंदू बार बार क्लेम करते हैं कि ये मस्जिद, ये भी मंदिर हमारा है, ये मंदिर भी हमारा है। जो इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट मंदिर है 8 से 10, वो हिंदुओं को वापस कर दो और पीसफुल तरीके से वापस कर दो। आज अगर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद तोड़ करके इंडिया को वापस मिला है, हिंदुओं को वापस मिला है, तो वो मिला सुप्रीम कोर्ट की वजह से। 70 साल तक उसकी लड़ाई चलती रही, लीगल लड़ाई चलती रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी तो हमने राम मंदिर को अपने कब्जे में लिया या राम मंदिर को बनाया वहां पे।
लेकिन ये तो नहीं है कि हम मस्जिद तोड़ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन पीएम मोदी ने उनको स्पेशल जमीन भी दी है यूपी के अंदर, स्पेशल बड़ी मस्जिद बनाने के लिए। बनाओ मस्जिद, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाओगे? जिन्होंने पहले हिंदुओं की मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, उसको कहीं तो रोका जाएगा, कहीं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे मंदिर की बात की जा रही है, काल की मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है इंडिया का, हिंदूज का, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। सर्वे होने दो, सच आ जाए, क्योंकि वैसे भी इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि किसी भी दूसरी रिलीजन की जगह के ऊपर मस्जिद बनाना अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ पे मस्जिद मिलती है तो कोई बात नहीं, अगर मंदिर है तो आप वापस दे दो। अगर आप चाहते हो कि इंडिया के अंदर पीस हो, तो आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा, जो मुस्लिम को एक स्टेप लेना पड़ेगा कि जो हिंदू की यात्रा निकलती है उस पर जो भी इन्वॉल्व हो उस पर एक्शन लो। अगर योगी अपना एक्शन लेंगे कि योगी उनके घर तोड़ेंगे या उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, और ये एक्शन इसलिए लिया जाता है कि पत्थर फेंकते हैं, तो हिंदू तो खुद परेशान होगा ही ना। तो हिंदू तो कहेगा कि हम और भी लेंगे मंदिर। लेकिन अगर चाहते हो कंट्रोल इमाम साहब कि मुस्लिम की जो आप मस्जिद है उस पर और एक्शन ना लिया जाए, तो कम से कम हमारे जो 8-10 मंदिर बनते हैं वो तो हमें दे दो। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, वहां पे जो मंदिर है वो इंडिया हमें दे दो। फिर काल की टेम्पल है वो हमें दे दो। और मुझे लगता है कि 5-7 टेम्पल मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। इंडिया के अंदर 40,000 ऐसे मंदिर है जो जिसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आप छोड़िए, वाराणसी के अंदर जो टेम्पल था उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई थी, वो भी तो रिलीज कराई पीएम मोदी ने। फिर सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो एरिया था उसके आसपास सारे मुस्लिम बस गए थे। मुस्लिम बसे, कोई बात नहीं, आप बसिए अपनी मस्जिदों के पास, हिंदुओं का जो मंदिर है उसको तो छोड़ दो, वहां पे इलीगल घर बना लेते हो। फिर जब कोई क्वेश्चन उठता है तो उस पर अपनी आवाज उठानी शुरू करते थे, पत्थर फेंकनी शुरू करते थे। और गवर्नमेंट ने सोमनाथ टेम्पल को रिलीज करा लिया। मोदी बड़े तरीके से काम करते हैं, यानी कि जो 110 एकड़ की जमीन थी सोमनाथ टेम्पल के आसपास, सब में मुस्लिम बसे हुए थे, तो इन्होंने मंदिर की एक्सपेंशन कर ली, पार्वती का टेम्पल भी बनाने का काम शुरू कर दिया। और जो इन मुस्लिम थे उनको हटा दिया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन आज अगर देश में शांति हो, हम चाहते हैं शांति हो, जितने मुस्लिम है पहले, सबसे पहले तो आप जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके ऊपर सपोर्ट करो, इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया के साथ खड़े हो। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो भी हमारे साथ खड़े हो, देश के साथ खड़े हो। और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे जब पाकिस्तान, जब बांग्लादेश, उसके साथ इंडिया को सपोर्ट करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप डबल स्टैंडर्ड करोगे, फिर बात करोगे गंगा यमुनी, यहाँ पे एक गंगा यमुना की बात करोगे, हाँ, तो अगर गंगा यमुना की आप बात करते हो तो उस टाइप की अपनी पॉलिसीज तो अडॉप्ट करो। एक हाथ से थोड़ी होगा, सोच रहे हो कि बस हिंदू ही शांत बैठ जाएं। नहीं, देखो अभी क्या है कि यहाँ पे जो कन्वर्शन होती है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्ट किए जाते हैं लव जिहाद के थ्रू, या किसी ना किसी को किडनैप करके किए जाते हैं। बहुत से केस सामने आए कि किसी ऑर्फन बच्चे को इन्होंने पकड़ लिया और उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम ने, और इसी तरीके से लव जिहाद किया जाता है। अभी राजस्थान असेंबली में एक बिल पास हो गया, एंटी कन्वर्शन लॉ पास हो गया, जो फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाएगा। और उसी तरीके से कुछ क्रिश्चियंस वो हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं पैसे दे करके, उसके ऊपर भी एक्ट लागू हो गया। तो ये जो कन्वर्शन का काम है इसको रोको, और हिंदुस्तान के अंदर प्यार से रहो तो सब अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जबरदस्ती की जाएगी हिंदुओं से, हिंदू लड़कियों से, जैसे केरला के अंदर हो रहा है, तो हिंदू भी तो रिस्पॉन्स देंगे ना। अब हिंदू वो तो नहीं है, कांग्रेस का टाइम है। और राहुल गांधी की आप एक वीडियो अगर मिल जाए कहीं पे, तो राहुल गांधी एक धमकी दे रहे हैं कि हम जब पावर में आएंगे तो तब सब हिंदुओं को हम ठीक कर देंगे, सबक सिखा देंगे तुमको। इस टाइप का आदमी क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या कभी इंदिरा गांधी ने ऐसी बात की थी? क्या कभी राजीव गांधी ने ऐसी बात की थी जो राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं? क्योंकि ये ना एक तो इमेच्योर है, फिर इनको सपोर्ट है फॉरेन से, जॉर्ज सोरोस से इनको सपोर्ट मिलती है, चाइना से इनको सपोर्ट मिलती है। उसके ऊपर अलग से बात करेंगे कैसे राहुल गांधी को सपोर्ट दी जा रही है, किस तरीके से राहुल गांधी को एक्सपोज किया गया संबित पात्रा के द्वारा और निष्कांत दुबे के द्वारा। बिल्कुल, तो इनका जो दो मुहा चेहरा था वो सामने आने लगा है। जहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे वहां ये बोल नहीं रहे, और जहां पे मुस्लिमों की बात आती है तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे इनके परिवार के लोगों पर कुछ हमला हो गया है। बट आने वाला वक्त बताएगा कि जैसे कि यूपी में भी अब योगी बाबा ने फिर से बयान दिया है, और उन्होंने कहा था कि जो लोग भी धर्म के नाम पर दंगा फसाद करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे एक सीधा सीधा मैसेज भी गया है, चाहे वो लाल टोपी वाला हो, चाहे हाथ खड़ा करके आने वाला हो। कुल मिला के योगी जी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब रुकते हैं और कैसे रुकते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।